मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डैडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डैडी को देखा। मेरी बेटी कभी भी नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने हत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है। मैं उस चीज को नहीं मानता कि आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के केस के बारे में। बाकी एक लड़की थी जिसका नाम था मनीषा। वो एक 19 साल की लड़की थी जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और एक सीधी सादी लड़की थी। और इस लड़की के बहुत सारे सपने थे, जैसे कि डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना। 15 अगस्त 2025 को हर दिन की तरह ये से निकलती है स्कूल जाने के लिए। 7 बजे रोज स्कूल की वजह से ये लड़की स्कूल जाती थी। हर दिन की तरह 2 बजे स्कूल खत्म हो जाता था। खत्म होने के बाद ये लड़की को जाना था अपने कॉलेज एडमिशन फॉर्म के लिए। 2 बजे आसपास कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों में इस लड़के को देखा गया था। वो कॉलेज की तरफ जाते हुए दिखाई दी। ये सारी बात उस फैमिली वालों को भी पता है। आज वो स्कूल से सीधा मेडिकल कॉलेज जाने वाली है अपने एडमिशन फॉर्म के लिए। ये फैमिली वालों को भी पता था आज वो घर आने में लेट हो जाएगी, लेकिन उसके घर वालों को ये पता नहीं था अब वो कभी लौटकर घर नहीं आ पाएगी। मैंने एक चीज नोटिस करी इस पूरे केस को देखने के बाद, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। रॉकी केस की तरह इस केस को भी दबाने की फुल कोशिश की जा रही है। पता नहीं क्यों। ईशा के फोन से उसके पिताजी के फोन पर एक कॉल आता है 10 सेकंड के लिए। उसमें आवाज नहीं आती। उसके पिताजी उसके फोन पर बार बार फोन लगाते हैं पर फोन लग ही नहीं रहा था। फिर उसके पिताजी घर पर फोन लगाते अपनी वाइफ को और पूछते मनीषा घर आई या नहीं आई। बाद उसके घर वाले मना कर देते हैं, अभी तक वो घर नहीं पहुंचे। उसके बाद उसके पिताजी कॉलेज जाते हैं ये पता करने की आज मनीषा कॉलेज आई थी या नहीं। लेकिन उन्हें ये तो पता था आज मनीषा कॉलेज तो आई अपने एडमिशन फॉर्म के लिए। कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया था आज तो एडमिशन फॉर्म के लिए कोई लड़की आई नहीं। बात सुनकर उसके पिताजी घबरा जाते हैं और सीधा कॉलेज से पुलिस स्टेशन चले जाते हैं उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर देते हैं और बोलने लगते हैं लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई या घूमने चली गई। तो उसके पिताजी बोलते हैं वैसा आप बता रहे हो, वैसे मेरी बेटी नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं करती। पर पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर देते हैं। उसके बाद उसके पिताजी घर चले जाते हैं और मनीषा को इधर उधर ढूंढने लगते हैं पर मनीषा का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। 13 अगस्त 2025 को पास के जंगल में एक लाश बरामद होती है एक लड़की की। जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चलती है वैसे ही पुलिस वाले मनीषा के पिताजी को फोन लगाते हैं और बोलते हैं हमें एक जंगल से एक लड़की की लाश बरामद हुई है, आप उस लाश को आकर देख लीजिए। ये बात सुनकर मनीषा के पिताजी के पैरों तरह से जमीन खिसक गई। इसी उसके पिताजी वो लाश देखते हैं तो वो एकदम से टूट जाते हैं और उधर ही रोने लगते हैं। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। आज जो मनीषा के साथ हुआ है कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। मनीषा की बॉडी की कंडीशन इतनी खराब थी अगर कोई इंसान उसको देख लेता वो उधर ही रोने लगता और उस बंदे की रूह भी कांप जाती। मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल खत्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालत थी। तो मतलब कोई भी बंदा ये साफ नजर आम आदमी अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ऐसी जिस तरह से वकील साहब ने बताया गया था कि इसके ऑर्गन बाहर निकले हैं। जहां तक मेरे ओपिनियन है वहां पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है। मनीषा का जो सर था वो बॉडी से 2 इंच बाहर था, मतलब बॉडी से अलग था और उसके चेहरे पर किसी ने ऐसे फेंक के उसको जला दिया था कि किसी को पता न चले ये मनीषा की लाश है। आंखों में से दोनों आंखें गायब थी और उसकी बॉडी में से प्राइवेट पार्ट्स भी गायब थे जैसे कि बच्चादानी। ये जितना पता था उतना मैंने आप सबको बता दिया। और एक बात और कहना चाहता हूँ, उधर की सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है इस केस की जल्दी से जल्दी इंक्वायरी की जाए और मनीषा के फैमिली वालों को इंसाफ मिल सके।